जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी साथ देते हैं। बी स्कूल एडमिशन के मिथ एंड स्कैम एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MBA में कितना इम्पैक्ट डालता है, लेकिन MBA इंडस्ट्री में इसके फ्यूचर क्या हैं? विल AI रिप्लेस जॉब या फिर AI बनेंगे आपके करियर के नए असिस्टेंट? MBA एडमिशन में AI के मिथ और स्कैम और AI के इम्पैक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिजमोहन सर, जिन्होंने PhD और डॉक्टरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करी, वो भी उस दौर में जब 2G और 3G की स्पीड से इंटरनेट इंडिया में चला करती थी, और AI किस चिड़िया के नाम थे ये तो लोगों को पता भी नहीं था। सो वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो AI के इस दौर में हमारा MBA से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज AI स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट एजुकेशन rather than core branches like marketing, finance, HR and supply chain management? Thank you, Abhishek, for giving me this opportunity to speak on a very relevant topic. Actually, as you know, AI is a buzzword nowadays. Yes. AI is basically electricity for the industry and for the human being. AI के बिना आज के टाइम में अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, you can start from engineering to pharmacy to agriculture to space exploration. Anywhere you talk, AI is useful. So in MBA, as you said, Yes. it plays a very crucial role. How it is playing a crucial role? Yes. Let me speak on this first. Yes. So, what is the purpose of MBA program? Master of Business Administration, where the Business aspirant learn how to run a business, how to manage the business, how Yes. to start the business. Right? Yes. Yes. And for doing anything in the management, the important component is analysis. हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एनालिसिस करना। जी। क्योंकि आप मैनेजर हैं, आपको मैनेज करना है सब चीज़ें। मैनेज कैसे करेंगे आप? डेटा से करेंगे। कुछ फैक्ट्स होंगे आपके पास में। एक तरीका ये है कि आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। जी। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई मशीन आपको ये बता दे कि आज की सेल्स इतनी है, आपके स्टाफ है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको बिजनेस में आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको ऐसे बेनिफिट हो सकता है, तो जो AI है वो डेफिनेटली इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। और आज के टाइम में मैनेजमेंट में MBA में बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस दो ये इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशंस हैं जी, जिसमें AI का यूज़ हो रहा है। अगर आप कहीं भी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि समथिंग हैज़ टू बी एनालाइज, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट AI का यूज़ हो रहा है। जी। तो जैसे मैंने बताया कि AI के लिए सबसे पहले इनपुट हमारे पास डेटा होना चाहिए, डेटा रेलेवेंट होना चाहिए, और उस डेटा में से क्या पैटर्न्स आपको खोजना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, ये सब कुछ भी MBA एजुकेशन में AI के साथ साथ ज़रूरी है। तो मैं अगर आपके क्वेश्चन को कंक्लूड करूं जी, तो जो AI है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि AI सभी के लिए मैनेजमेंट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के अलावा उसमें जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो भी एसेंशियल पार्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि थ्योरेटिकली पढ़ना है आपको जी। थ्योरेटिकल तो पढ़ना पड़ेगा आपको, जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ सके। कुछ टूल्स हैं जैसे पावर BI, टैब्ल्यू, ये डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं जो मैंडेटरी हैं। उसके अलावा एक R प्रोग्रामिंग होती है, वो भी MBA के जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उसको पढ़ते हैं। सर, AI ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल को कैसे रीसेप कर रहा है? देखिए अभिषेक, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जी, उनको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है जी, लेकिन जो किसी बिजनेस को अगर मैनेज करना है, उसको स्मूथली रन करना है और उसमें से इंसाइट्स लेनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जी,
उस केस में एआई का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस टैक्टिक्स होती हैं, बिजनेस टैक्टिक्स जो हमारी ट्रेडिशनल हैं, वो तो शायद इससे रिप्लेस नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो एनालिटिकल पार्ट है जिसके बेस पे बिजनेस को आगे बढ़ाने में डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए बिल्कुल ये जरूरी है। सर, इंडिया में आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई हुई है, और आपने जब पीएचडी करी थी तब 2G और 3G के स्पीड से इंटरनेट चला करता था, और एआई तो बहुत कम ही लोग जानते थे, हम लोग खुद नहीं जानते थे। तो आपने जिस सफ़र की शुरुआत करी थी और आज आप जहाँ पे हैं, जिस पीक पे एआई है, आप दोनों दौर को आप देख रहे हैं, तो हम स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट आगे और कहाँ तक हो सकता है और ये कैसे कैसे हुआ। Okay, so before answering this question, जी, I would like to highlight something. यस सर। I took admission in engineering in 99. At that time, my teacher taught me introduction to computer and C programming language. Nowadays, nursery student is studying the computer, basics of computer. बिल्कुल सर। So in my time, I learned it in my engineering. Yes. So that is a too much difference. And from that time to this time, I am having more than 22 years of academic experience. Yes. So I have seen a large number of transformations in education and in technologies. जी, So the huge gap has been happened. So that is filling, the scientists and the educators are filling this gap. Yes, sir. लेकिन इसमें जो मेरे टाइम में भी ऐसा नहीं था कि एआई अवेलेबल नहीं था, जी। एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत कम लोग जानते थे ना। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे, उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता था, नहीं पता, हाँ। इम्पोर्टेंस नहीं पता जी। थी। लेकिन उसमें जो रिसर्च लेवल प्रोडक्ट्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं थे। जी, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था, लोग रिसर्च कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। जी, लेकिन लगभग 2015 से एक लैंग्वेज पाइथन इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें बहुत सारी फ्री लाइब्रेरीज आई। जी, पाइथन एक ओपन सोर्स है और बहुत सारे रिसर्चर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, उससे एआई को एक बूस्ट मिला और एआई के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प मिली। तो अभी आपने सुना भी होगा कि एक साइंटिस्ट 12 साल से एक रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे। जी, उन्होंने जब उसके ऊपर अपने रिसर्च के ऊपर उन्होंने एआई को लगाया, तो वो काम उनका 5 to 6 मिनट्स में हो गया, जो 12 साल से नहीं कर पाए थे, और उन्हें बेटर सजेशंस भी दिया जो सजेशन प्लान कर रहे थे। सर, आपने भी तो एआई के सपोर्ट से एक कोविड में कोविड टेस्टिंग वो बनाई थी। तो कोविड के टाइम में मैंने एक रिसर्च की थी, जी, जिसमें एक्सरे से ही पता लग जाता था कि इसको हाँ। कोविड है, मतलब टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, हाँ, एक्सरे करने से ही पता लग जाएगा कि वो कोविड है नहीं है उसको। और ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुई। सर, आप एआई इतने टाइम से आपकी अभी आप जो स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, या आपकी प्रोफाइल से पता लगता है, आप तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, सब कोई, आप भी हैं, एआई पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को बता भी रहे हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में जो मिथ है, जो हमारा वो है, अभी जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, या फिर बीबीए बैकग्राउंड से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, एमबीए करने जाते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या किसी बैकग्राउंड से बाहर निकलता है और वो ये सोचता है कि उसे एमबीए किस चीज़ में करनी चाहिए, क्या रिलेटेड टू एआई करनी चाहिए या फिर मार्केटिंग फाइनेंस में एमबीए उसे करनी चाहिए, आपके नज़रिए से क्या वर्थ इट है उसके फ्यूचर के लिए? अभिषेक, जैसा मैंने अपनी पहले भी कहा था कि जो एआई है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जी, इट पावर्स द यूनिवर्स नाउडेज, समहाउ यू कैन से। जी, ये हर एक के लिए जरूरी है, चाहे कोई एमबीए फाइनेंस में कर रहा है, मार्केटिंग में कर रहा है, या किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर रहा है, उसको एआई तो पढ़नी ही होगी। बिना एआई के कोई भी कोर्स सही नहीं चल पाएगा। देखो, आज के टाइम में इतना डिजिटाइजेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी, हर एक वर्क कंप्यूटर पे हो रहा है। बिल्कुल। और कंप्यूटर पे हो रहा है तो डेटा बहुत सारा कलेक्ट हो रहा है। हाँ। उस डेटा से जो इंसाइट्स हैं, वो इंसाइट्स इतनी हेल्पफुल हो रही हैं कि उससे बिजनेस की जो ग्रोथ है, और नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं उससे से। हाँ। तो मेरा अपना मानना नहीं है, वर्ल्ड का मानना यही है कि जो एआई है वो सभी के लिए जरूरी है। सर, उत्तराखंड में कॉलेज है IIM काशीपुर, वहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, आपने सुना उसके बारे में?
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और जैसे मैंने बताया है जी। कि जो IIM है, IIT हैं, जी उन्होंने तो काफ़ी पहले ये चीज़ें ऑप्ट कर ली थी। हाँ लेकिन आज के टाइम में वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ ने इन चीज़ों को ऑप्ट कर लिया है और सभी जगह, जी। लगभग सभी जगह AI को मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। सर, AI इतनी तेजी से मार्केट में आ रहा है, इसके इतने सारे इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं और इससे बेनिफिट भी हो, लेकिन इससे स्कैम भी बहुत हो रहा है। देयर आर सो मेनी स्कैम आर हैपनिंग इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ AI. हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड योरसेल्फ? Abhishek, you asked a very right question. यस So that's a true actually. यस सर, Lots of scams are going on due to the AI. इससे हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जागरूकता। आप अवेयर होना चाहिए, आप सेंसिटाइज होना चाहिए कि सबसे पहले स्कैम वर्ड के बारे में कि स्कैम हो सकता है आपके साथ में, हाँ ये पहले पता होना जरूरी है। फिर उस स्कैम से कैसे बचना है। हाँ अब स्कैम से बचने के लिए जनरली क्या होता है, आजकल आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जज, पुलिस की कॉल आते हैं कि आपके रिलेटिव को, आपके चाइल्ड को, आपके सन को हमने बिल्कुल। कर लिया है और आपको इतने पैसे देने हैं। तो AI से ही वो हो रहा है, AI से वो अपने सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि कोई भी अगर आपके पास कॉल आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको सोच समझ के एक्ट करें। मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास में आया, जैसे आजकल एक चल रहा है कि आपके व्हाट्सएप पे एक फाइल आएगी, जी। PDF फाइल होगी, जैसे आप PDF फाइल को ओपन क्लिक करेंगे तो हाँ। एक ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में एक वायरस या एक प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, वो जी। आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। जी तो स्कैम तो हो रहा है बिल्कुल। और मेरा अपना मानना है कि AI से स्कैम और भी बढ़ेगा। हाँ लेकिन देखो, हर चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। जी उसका यूज भी होगा बेटर लाइफ करने के लिए और उसमें कुछ मिसयूज भी होगा। मिसयूज भी बिल्कुल, होगा, वो तो ट्रू है। बिल्कुल। तो हम लोग मिसयूज को ना सोचते हुए यूज को सोचते हुए आगे बढ़े। और मेरा अपना मानना ये है कि अभी तो शुरुआत है, जैसे मैंने बताया। जी। एक बात आपको और बताना मैं यहाँ चाहूंगा जी कि अभी जो रिसर्च हो रही है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी अगर एक बैंक के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर लगभग 500 to 700 ईयर्स लेगा कंप्यूटेशन करने में। क्वांटम कंप्यूटिंग उस काम को 5 to 7 मिनट्स में खत्म कर देगा। तो सोचो कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर अगर AI इनबिल्ट कर देंगे हम लोग, जी तो कितना स्कैम और कितने इश्यूज बढ़ सकते हैं। बाय द वे, जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में अभी AI का जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है। वो आज भी अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो इसमें जो मैं कंक्लूड करूँगा आपके क्वेश्चन को, स्कैम होगा, उनसे हमें बचना होगा और अवेयरनेस उसके लिए ज़रूरी है। जो भी आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम में कोई ईमेल आ रही है या कोई मैसेज आ रहा है, उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। और फ्री जो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग होती है उसके ऊपर भी रिलायबल सोर्स से ही आप सिर्फ डाउनलोड करें। तो कैसा कोई रिसर्च भी मार्केट में आ रहा है जो अवेयरनेस के अलावा वो हेल्प कर सके इससे बचने में, या इन फ्यूचर आ सकता है? देखो, आप सही कह रहे हैं, ऐसे आगे रहे हैं जी जो जितने भी टूल्स हैं, जैसे गूगल की बात करें, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में ऑलरेडी ये चीज़ें इंस्टॉल्ड रहती हैं कि अगर कोई मॉलवेयर या कोई वायरस अगर अटैक करना चाह रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेती है। उसके अलावा जो एंटीवायरसेस होते हैं, एंटीवायरसेस में ये फैसिलिटी होती है। तो जो एंटीवायरस कंपनीज होती हैं वो जैसे ही कोई वायरस आ रहा होता है जी तो ऐसे ही वो अलर्ट कर देते हैं। तो ये अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी AI का इंक्लूजन हो रहा है। बाय द वे, AI इसमें भी यूज हो रहा है। सर, स्कूल और कॉलेजेस में AI अगर इतनी तेजी से अगर आगे बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक AI will replace teachers completely? Human cannot replace the human. आपने एक वो बनाया भी था, अभी हमने देखा था आपकी सोशल मीडिया पे, कि कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, वो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा था। तो वो इससे कुछ रिलेट करेंगे, वो उसके बारे में कुछ बात करेंगे? So, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जी। तो कंप्यूटर मीन्स a thing जी
that can do work very faster than humans. And वो टाइम भी नहीं होता है और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है। ह्यूमंस में अगर कोई भी वर्क को एक्सिक्यूट कर रहा है वो टाइम टेकिंग भी होगा और उस वो टायर्ड भी होगा। तो एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा जो मशीन्स हैं जी अगर उनको हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं यानी कि कंप्यूटर को अगर हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, सो जो मशीन है वो जो भी डिसीजन लेगा जी वो इनपुट के बेस पे लेगा। जो जिस चीज से भी हम एआई को ट्रेन करेंगे वो वही आउटपुट देगा। जो ह्यूमन की कॉग्निटिव स्किल्स होती है वो कंप्यूटर में जनरली नहीं होती, तो रिप्लेस कभी नहीं हो सकता है। और जैसा आपने कहा है कि टीचर्स को रिप्लेस करना है तो टीचर कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन टच होता है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कभी भी जो फीलिंग्स होती हैं जी वो मशीन कभी भी नहीं ले सकती। हालांकि आज के टाइम में जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमनॉइड्स बन रहे हैं जिसमें लगभग हर एक चीज में भी करने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमन में हो सकती है। जी बट मुझे फिर भी लगता है कि वो सारी चीजें नहीं हो सकती। सर करेंटली यू आर डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एट क्वांटम यूनिवर्सिटी। आप कभी बड़े इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर रूरल एरिया के यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने का आपका है, और यहाँ रूरल एरिया में ही क्यों? मैं पहले तो बताऊंगा कि रुड़की जो है वो रूरल एरिया तो नहीं है। जी रुड़की में अगर दिल्ली के अकॉर्डिंग देखें तो रूरल ही माना जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो सिटी है ये। हाँ। रुड़की भी एक एजुकेशन सिटी है। यहाँ पे 175 इयर्स पहले हाँ। एशिया में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में ही एस्टेब्लिश हुआ। यस तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि रूरल एरिया था, हाँ लेकिन वहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हुआ है जी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उससे ग्रोथ भी आई। तो उस इंस्टीट्यूट के आने से यहाँ का अपना बहुत सारी कुछ चीज डेवलप हुई है। और इसमें तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो, नहीं, आप चाह रहे हैं। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं ना? आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो फिर ये क्वांटम यूनिवर्सिटी में इसका क्या की बेनिफिट्स क्या है? नहीं, क्वांटम भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उसमें हो सकता है कि कहीं और भी मूव करें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्वांटम का एक लेवल अलग है उत्तराखंड में, जी इवन कंट्री में भी अलग है। जी हम इसको भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट है वो काफी डे नाइट वर्क कर रहा है। प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, सीईओ सभी लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। जो मैं श्योर हूँ कि जो आप कह रहे हैं दिल्ली, नोएडा और बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिससे शायद ऊपर से। Okay. Thank you, sir. Thank you so much for giving your precious time today on this topic. Thank you, Abhishek, for giving me this opportunity, and I wish you a very, very good luck Thank you. for your podcasts. Thank you.